So, hi everyone. Straightly coming to the point, today we are going to discuss a very important thing जो लगभग सारे सीरियस एस्पिरेंट फेस करते हैं. प्रीलिम्स बहुत नजदीक है, कुछ ही दिन में प्रीलिम्स आ जाएगा, राइट. लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे सीरियस एस्पिरेंट्स हैं जिनका ना ऑप्शनल प्रिपेयर नहीं हुआ. तो एक बहुत ही सीरियस सा क्वेश्चन आता है कि इज स्टिल ऑप्शनल पॉसिबल, क्या अभी भी प्रीलिम्स निकल जाएगा तो मैं ऑप्शनल कर सकता हूँ प्रिपेयर, वो जो 100 डेज मेरे पास बचेंगे. देखो, इस चीज को समझने के लिए ना हमें दो पैरामीटर्स को पहले समझना पड़ेगा. एक तो आपका सब्जेक्ट क्या है और दूसरा लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है. अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, आपने कोई ऐसा सब्जेक्ट चूज किया ऑप्शनल में जो आपके जीएस से ओवरलैप करता है, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स. सो डाउन द लाइन यू शुड अंडरस्टैंड दैट कि जब आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हो तो आप सरफेस इंफॉर्मेशन ऑप्शनल का भी बिल्ड कर रहे हो. मतलब हो सकता है यू हैव टू पुट डीप इनसाइड इनटू इट बिकॉज इट इज द ऑप्शनल. यू नीड सम स्पेशलाइज्ड नॉलेज बट द सरफेस नॉलेज इज गोइंग टू बी द सेम. फॉर एग्जांपल अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो आप हिस्ट्री में भी बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर पढ़ोगे ही पढ़ोगे. आप प्रीलिम्स के लिए भी सेम चीज पढ़ रहे हो. लेकिन जब ऑप्शनल की बात आएगी तो आपको वहां पे ना हिस्टोरियंस का इंटरप्रिटेशन पढ़ना पड़ेगा, अलग अलग हिस्टोरियंस के ओपिनियन देखने पड़ेंगे और क्रिटिकली एग्जामिन करना पड़ेगा. बट जो बेसिक नॉलेज है, जो सरफेस नॉलेज है, जिस बेसिस पे आप एग्जामिनेशन करोगे, क्रिटिकल एग्जामिनेशन या फिर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखोगे, वो कहीं ना कहीं डाउन द लाइन क्या होगा, सेम ही होगा. लेकिन अगर आप दूसरे सब्जेक्ट्स जो आपके जीएस में ओवरलैप नहीं करते, फॉर एग्जांपल एंथ्रो हो गया, सोशियो हो गया, या फिर कोई भी ऐसा मैथ्स का सब्जेक्ट, मैथ्स या साइंस का सब्जेक्ट है, अगर आप उसको अपना ऑप्शन लेकर के चल रहे हो तो उसमें आपको एक चीज को हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा. स्टिल यू हैव टू टेक केयर ऑफ वन थिंग कि आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है. और ये दोनों के लिए कॉमन है. लेवल ऑफ प्रिपरेशन मतलब कि क्या आपने कभी भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किया है. अपार्ट फ्रॉम द आंसर राइटिंग, हैव यू एवर मेड नोट्स अबाउट द ऑप्शनल. क्या आपके ऑप्शनल का नोट्स प्रिपेयर्ड है. या उससे भी इंपॉर्टेंट, सबसे बेसिक, क्या आपने एटलीस्ट 60% ऑफ द ऑप्शनल को रीड भी किया या नहीं किया. ट्रस्ट मी, अगर आपने इसमें से कोई भी एक पैरामीटर को ठीक तरीके से भी किया हुआ है तो इट इज डुएबल इन दोस 100 डेज. आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री कि टफ होगा, बहुत टफ होगा, बट इट इज डुएबल. आई नो फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स जिनका 2022 में प्रीलिम्स निकलता है, वो मेंस देते हैं और मेंस में उनका ऑप्शनल बस एक रफ स्केच में उन्होंने 60% सिलेबस को पढ़ा हुआ था और उन्होंने बहुत जी जान लगा के ऑप्शनल पे काम किया. दे वर एबल टू क्रैक द प्रीलिम्स एंड मेंस. they were able to crack the mains वाला पार्ट, राइट. तो पहले हम बात करेंगे कि इसमें से ना कौन से इंपॉर्टेंट से पैरामीटर्स है. देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपने 60% भी अपने ऑप्शनल की रीडिंग की हुई है तो आप उन 100 डेज के अंदर में, अगर आपने सपोज करो आंसर राइटिंग नहीं किया, नोट्स नहीं किया, लेकिन 60% रीडिंग भी किया हुआ है, तो उन 100 डेज के अंदर में सबसे पहले आप इसको रिवाइज करोगे और फिर इसके नोट्स बनाओगे. एज एन हाउ यू कंप्लीट नोट्स मेकिंग, तो नोट्स मेकिंग के साथ साथ आप आंसर राइटिंग भी साथ साथ में कर रहे होगे. If you are able to do this, trust me, you are able to compete or complete your optional preparation before the mains examination. लेकिन अगर आपने 60% रीडिंग भी नहीं किया हुआ है, let me be very clear to you, it is not going to be possible. It is not going to be possible. This is absolute truth. No sugarcoat, nothing as such which can please you. We have to accept it क्योंकि prelims के बाद आपके पास जीएस में ऑलरेडी बहुत सारे पेपर्स है, ऑप्शनल है, राइट. ऑप्शनल के अलावा बहुत कुछ है आपके पास में. ऐसे राइटिंग है, जीएस 1 2 3 4 में एथिक्स का पेपर है ना, और क्वालिफाइंग पेपर्स भी, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. तो एटलीस्ट इफ यू हैव रेड समथिंग अबाउट इट, एटलीस्ट 60% भी रीडिंग है, देन आई एश्योर यू कि आप करोगे. क्योंकि ऑलरेडी जब आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप जीएस की भी प्रिपरेशन डाउन द लाइन करते जा रहे हो. आप जो फैक्ट्स प्रीलिम्स से पढ़ रहे हो, लक्ष्मीकांत में आप जो भी फैक्ट्स पढ़ रहे हो, राइट, पार्लियामेंट पढ़ रहे हो, लोकसभा, राज्यसभा, जो भी कुछ पढ़ रहे हो, डाउन द लाइन आपका मेंस भी प्रिपेयर होते जा रहा है. ऐसा नहीं है कि ऑप्शनल प्रीलिम्स के लिए आप कुछ अलग पढ़ोगे और मेंस के लिए कुछ अलग पढ़ोगे. दोनों चीजों के लिए जो सरफेस इंफॉर्मेशन है वो सेम होने वाला है. सो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू. अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर किया, इट मींस कि आपका सरफेस इंफॉर्मेशन बेसिक्स बिल्डअप है, कहीं ना कहीं वो आपको मेंस में काम करेगा जीएस पेपर में. ऑन दी अदर हैंड, अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर किया और अगर ऑप्शनल का 60% रीडिंग भी किया हुआ है तो आपके पास में बिफोर हैंड इंफॉर्मेशन है. नाउ इट इज हाई टाइम कि आप उसको कैसे कंबाइन करोगे और शॉर्ट नोट्स बना करके आंसर राइटिंग लिखोगे. एंड ट्रस्ट मी, अभी पूरा फोकस करो प्रीलिम्स पे. अगर आपने 60% भी ऑप्शनल किया, द टाइम फॉर ऑप्शनल हैज गॉन. अभी जिन बंदों ने बार बार मेंस लिखा हुआ, इंटरव्यू तक गया, वो भी अभी ऑप्शनल टच कर रहे हैं, वो भी प्रीलिम्स पे लग चुके हैं. तो फुल फ्लेजेडली गिव योर बेस्ट शॉट ऑफ द प्रीलिम्स. लेट मी अश्योर यू, एक बार प्रीलिम्स हो जाएगा, अच्छे मार्क्स के साथ होगा. अगर आपको कट ऑफ वाला डेट को यूज करना आता है, प्रीलिम्स होने के बाद में, एक तो हम आधी जनता इस चक्कर में रहती है कि मेरा 2 नंबर ऊपर है, 2 नंबर नीचे, पता नहीं होगा या नहीं होगा. अगर आपने एक डिसेंट मार्जिन पे स्कोर किया प्रीलिम्स में, तो आप अगले दिन से अपने ऑप्शन पे लग सकते हो. एंड ट्रस्ट मी, नॉट 1 और 2, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स जिन्होंने 100 डेज को प्रोडक्टिव यूज किया हुआ है एंड दे आर एबल टू सिक्योर गुड रैंक्स एंड गुड रैंक्स एट द एंड ऑफ द डे. ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी को यही रखना है कि जैसे ही आपका प्रीलिम्स हो, मेक श्योर दैट आपने जो भी कुछ पढ़ा हुआ है एक रफ रिवीजन हो और इसका प्री हैंड नोट्स उसी वक्त, जैसा रिवाइज हो रहा है वैसे नोट्स, रिवीजन एंड नोट्स, रिवीजन एंड नोट्स. एंड ये कैसे होगा, तो ये आपको अपने आंसर से पहले पीवाईक्यू देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन सा थीम है जो हिट कर रहा है यूपीएससी, जैसे आपने अपने प्रीलिम्स के लिए किया हुआ है.
उन एरियाज का सबसे पहले रीडिंग करेंगे, नोट्स बनाएंगे और पीवाईक्यू देखेंगे। सो डाउन द लाइन पीवाईक्यू देख करके नोट्स बनाने में एक तरीके से सबकॉन्शियसली आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी चलता रहा है। मतलब आप मल्टीपल डायमेंशंस पे हिट करते हो, जब भी ऑप्शनल करते हो तो यू टॉक अबाउट लॉट ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस बिकॉज यू हैव टू गो डीपर इनटू इट, राइट। तो एक बार अगर आपने नोट्स के साथ में रीडिंग किया हुआ है, तो जब आप आंसर राइटिंग पे आओगे फुल फ्लेजेडली बिफोर फ्यू डेज बिफोर द मेंस, तो यू विल बी इन अ कंफर्टेबल पोजीशन टू राइट द आंसर्स, क्योंकि अल्टीमेटली ऑप्शनल के साथ साथ आप जीएस भी कर रहे हो। एंड ट्रस्ट मी, आई एम श्योरिंग यू हियर कि किसी का जीएस का आंसर राइटिंग अच्छा है तो उसका ऑप्शनल का भी आंसर राइटिंग अच्छा होगा, क्योंकि आंसर राइटिंग इज एन आर्ट। इफ somebody knows that particular art, तो उसको रिप्रेजेंट करना जीएस के पेपर में, उसको रिप्रेजेंट करना ऑप्शनल के पेपर में, अगर बिफोर प्री हैंड इंफॉर्मेशन है, बेसिक इंफॉर्मेशन के नोट्स है उसके पास में, अगर वो आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन अच्छा है राइटिंग स्किल का, तो वो स्कोर करके आएगा। एंड दिस इज समथिंग वेरी वेरी कॉमन जिनका मेंस निकलता है। आई हैव सीन दिस पर्सनली। मेरे जो भी फ्रेंड्स जिन्होंने इंटरव्यू दिया, आई स्टिल रिमेंबर एग्जांपल आई वांट टू शेयर यू हियर। 2022 में देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन, राइट, एंड द पर्सन वाज नॉट एबल टू राइट मेंस फॉर द लास्ट 5 अटेम्प्ट्स। Last attempt में the person was able to write the mains and he cleared the mains and he went up to interview. He had a decent score in the interview as well. And let me tell you, उसका ऑप्शनल मतलब बहुत प्रिपेयर्ड नहीं था, ओनली 60 और 50% पार्ट ही उसका प्रिपेयर्ड था। उसके ऑप्शनल के एग्जाम के एक दिन पहले, हिस्ट्री ऑप्शनल वाज हिज, मेरा भी हिस्ट्री ऑप्शनल था, तो मैं उसको हिस्ट्री की ऑप्शनल की समरी दे रहा था। मतलब आई वाज टेलिंग अबाउट द इटालियन एंड जर्मनी यूनिफिकेशन एग्जाम के एक दिन पहले, और वो भी गूगल मीट पे, वो भी 2x पे, बस क्रक्स क्रक्स क्रक्स, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। The only good thing about that person was that कि उसके आंसर राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे थे, and the person was able to represent that in the examination hall and was able to score decent marks। बहुत अच्छा नहीं बट बहुत बुरा भी नहीं, decent marks 270 के आसपास में उसको हिस्ट्री ऑप्शनल में स्कोर थे, which was a decent looking at the schedule that the person has not prepared optional before, but it was doable। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, सब कुछ हो जाएगा, डुएबल है। अभी पूरा फोकस करना अपने को प्रीलिम्स पे, और जब हम प्रीलिम्स की बात करते हैं, वी आर नॉट सपोज टू इग्नोर द सीसैट। और अभी मैं चैनल पे बता रहा हूँ आपको कि लाइव मैंने स्टार्ट किया हुआ रात को 9 बजे वीडियोस उठाना। मतलब हर दिन हम रात को 9 बजे मिलते हैं, और मैंने एंशिएंट इंडिया के एक एक टॉपिक का लाइव पीवाईक्यू स्टार्ट किया लास्ट 30 साल में जो यूपीएससी पूछ रहा है। हमने पहले कवर अप किया इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद हमने कवर किया वैदिक एज, फिर जैनिज्म, फिर बुद्धिज्म, आज मौर्य को हमने कवर किया, कल पोस्ट मौर्य जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हर दिन ना पिछले 30 साल का जो इंपॉर्टेंट से टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए यूपीएससी में, उनको चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहे हैं आधे घंटे लाइव सेशंस में। इसको डेफिनेटली अटेंड करो, वहां से पीवाईक्यू एनालिसिस के थ्रू थीम्स का अंदाजा लगेगा कि प्रीलिम्स में कहां से क्वेश्चन आ रहा है। और अभी पूरा फुल फ्लेजेड एफर्ट डालो प्रीलिम्स पे, एंड स्पेशली टू द सीसेट वाला पार्ट, जिसको इग्नोर नहीं करना है। वहां पे बहुत लोग आउट हो जा रहे हैं, राइट। लॉट ऑफ पीपल आर नॉट एबल टू राइट मींस बिकॉज ऑफ दैट सीसेट वाला पार्ट, तो उस पर भी काम करना है। एंड इफ यू कम अबाउट दिस ऑप्शनल वाला पार्ट, डेफिनेटली आई एश्योर यू, अगर आपने इन 3 में से, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी एक पैरामीटर में अगर बेसिक लेवल पे आपने रीडिंग भी किया टू द 60% ऑफ सिलेबस, ऑप्शनल इज डुएबल, इट इज नॉट इम्पॉसिबल। इट इज गोइंग टू बी टफ ऑब्वियसली, ये सही है, इट इज गोइंग टू बी टफ बट इट इज नॉट गोइंग टू बी इम्पॉसिबल। लेकिन अगर आपने रीडिंग भी आधा सिलेबस नहीं किया हुआ है, तब तो इट इज लाइक वेरी वेरी टफ, like close to impossible। I would definitely say this to you, right, without any sugarcoat in anything। So all the very best। अभी FOMO पे नहीं आना है, right, give your best shot for the prelims and let us see what comes ahead। So take care everyone, all the very best। Signing off, Rupesh, thank you so much।